तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज 5 पापों में अंतिम 5वां परिग्रह पाप के बारे में बता रहे हैं। जैसा ममत्व का परिणाम जीव का होता है बाहरी पदार्थों के प्रति, वैसा ही उसको तीव्र राग होने से तीव्र हिंसा का पाप लगता है, अधिक परिग्रही माना जाता है। और बाह्य वस्तुओं में मंद राग होने से हिंसा का पाप भी कम लगता है और अल्प परिग्रही माना जाता है। इसको कल हमने समझ लिया है कि कुंदुरु रिपु और हरिण शावक, इन दोनों में मूर्छा में अंतर होता है। तो किस प्रकार अंतर होता है ये बात उदाहरण दे करके आज समझाई जा रही है। कुंदुरु रिपु माने बिल्ली या बिल्ली का बच्चा शावक है, और हरिण शावक माने हरिण का बच्चा। तो इनमें मूर्छा में ममत्व भाव में राग भाव में अंतर होता है। किस प्रकार होता है उसे आज हम श्लोक नंबर 121 में समझेंगे। श्लोक दोहराइए। हरित तृणांकुरचारिणी हरित तृणांकुरचारिणी मंदा मृग शावके भवति मूर्छा मंदा मृग शावके भवति मूर्छा उन्दुरुनिकरोन्माथिनी उन्दुरुनिकरोन्माथिनी मार्जारे सैव जायते तीव्रा मार्जारे सैव जायते तीव्रा नित हरे तृणभक्षी हरिण शिशु में रहे मूर्छा कमी पर अनेकों उन्दुरु भक्षी बिल्ली मूर्छा तीव्र ही। देखो बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि नित हरे तृणभक्षी हरिण शिशु में रहे मूर्छा कमी, माने जो हरे तृण अंकुर वगैरह का भक्षण करते हैं ऐसे जो हिरण के बच्चे हैं उनमें मूर्छा कम रहती है। और अनेकों उन्दुरुओं भक्षी, जो अनेकों उन्दुरु माने चूहा, अनेकों चूहों का भक्षण करने वाली जो बिल्ली है उसमें मूर्छा तीव्र रहती है। हरित तृणांकुर चारिणी माने हरी घास के अंकुर खाने वाले कौन? मृग शावके माने हिरण के बच्चे में मूर्छा मंदा भवती मंद होती है। देखो हिरण का बच्चा या हिरण जो घास से खाते हैं तो उस घास के प्रति उनकी मूर्छा कम होती है। मूर्छा माने ममत्व का परिणाम या राग का परिणाम कम होता है। इसीलिए जब मृग अपना घास वगैरह चर रहे हैं और जरा सी भी आहट होती है तो वो वहां से भाग जाते हैं, अपना घास वगैरह खाना पीना सब छोड़ करके दौड़ लगाते हैं, उछल कूद करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तो उनकी मूर्छा बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो तुरंत जरा सी भी आहट पाके वहां से दूर चले जाते हैं। और वही मूर्छा उन्दुरु निकरोन्माथिनी चूहों के समूह का उन्मथन करने वाली माने चूहों को मारने वाली, इसमें मार्जारे माने बिल्ली में तीव्रा जायते तीव्र होती है। तो बिल्ली में वही मूर्छा यानी वही ममत्व का परिणाम बहुत ज्यादा होता है, तीव्र राग होता है बिल्ली को। तो चूहों का वह उन्मथन करती है माने चूहे को पकड़ लेती है और उसको खाती है, मारती है। तो बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया और ऐसी अवस्था में मान लो हमने कोई ने देख लिया है उसे और कोई लाठी डंडा से भी उसके पीठ पे मारे तो भी वह उस पकड़े हुए चूहे को नहीं छोड़ती है। तो कितनी ज्यादा तीव्र उसके प्रति लालसा है, ममत्व का परिणाम है कि एक और मारना तो बहुत दूर रहा, हिरण के बच्चे को जरा सी खटपट आहट ही जरा सी हो जाए, पदचाप सुनाई दे जाए, पटर पटर कुछ आवाज आ जाए तो तुरंत वह वहां देखने लगता है, कान खड़े हो जाते हैं और उसे ऐसा लगे
तो तुरंत वहां से वह अपनी घास वगैरह भोजन जो भी है उसे छोड़ करके भाग जाता है। तो उसकी जो मूर्छा है, ममत्व का परिणाम है अपने खाने के प्रति, वो बहुत कम होता है, मंद होता है। और वही बिल्ली में वही जो ममत्व का परिणाम है, मूर्छा है, वह अत्यंत तीव्र होता है। तो ममत्व का परिणाम मंद होने से उसे पाप भी कम लगता है, माने उसमें हिंसा कम होती है। जितना ज्यादा मूर्छा का परिणाम उतना ज्यादा परिग्रही कहलाएगा और उतनी ज्यादा उसे हिंसा का पाप लगेगा। और जितना मूर्छा का परिणाम कम, वह उतना कम परिग्रही कहलाएगा और उसे उतना ही हिंसा का पाप कम लगेगा। इस प्रकार इससे उदाहरण के द्वारा सिद्ध किया गया है। अब श्लोक दोहराते हैं। हरित तृणांकुर चारिणी मंदा मृग सावके भवती मूर्छा उन्दुरनिकरोन्माथिनी मार्जारे शैव जायते तीव्रा। इस प्रकार मंद और तीव्र ममत्व परिणाम उदाहरण से समझा करके अब इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक और यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है और अच्छे से समझाने के लिए बताया जा रहा है कि किस प्रकार से तीव्र और मंद राग का या ममत्व का परिणाम होता है। श्लोक दोहराएंगे। निर्बाधम संसिद्धेत निर्बाधं संसिध्येत् कार्य विशेषो हि कारण विशेषात् कार्य विशेषो हि कारण विशेषात् औधस्य खण्डयोरिह औधस्य खण्डयोरिह माधुर्य प्रीतिभेदैव माधुर्य प्रीतिभेद इव माधुर्य प्रीतिभेद जो पय खंड में निर्बाध ही है स्वतः सिद्ध विशिष्ट कारण से कर्म वैशिष्ट ही। ये दूसरा उदाहरण इसमें दे रहे हैं। औधस्य खंडयो माने दूध और खांड में, खांड शक्कर का एक रूप होता है, खांड सारी कहलाता है। जो मिश्री, शक्कर, खांड और गुड़, ये वही मधुरता का इनमें अंतर थोड़ा थोड़ा रहता है। जैसे मिश्री बहुत ज्यादा मधुर होती है, मिश्री से शक्कर, शक्कर से खांड और खांड से गुड़, इनमें थोड़ा थोड़ा क्वालिटी में अंतर होता है। एक ही जाति के ये मधुर मिष्ट पदार्थ हैं। गुड़ से अच्छा खांड और खांड से अच्छा शक्कर शुद्ध हो जाता है और उससे और अच्छा शुद्ध होता है मिश्री। तो ये खांड इसमें उपयोग किया गया है, माने शक्कर जैसा मीठा होता है खांड, गुड़ और शक्कर के बीच का रूप होता है। तो दूध और खांड में, दूध से उसकी तुलना कर रहे हैं। देखो दूध में भी जो ओरिजिनल, जैसे गाय का, भैंस का दूध है, जो उसको स्तन से निकाला जाता है और उस दूध को बिना कुछ शक्कर, खांड वगैरह, गुड़ वगैरह कुछ भी मीठा अलग से मिलाए बिना उसको जो पीते हैं, तो वो दुग्ध पान में उसमें कुछ मधुरता स्वाभाविक रहती है और वो पीने में सामान्य रूप से मधुर लगता है। तो वो दूध पीना, उसकी मधुरता का स्वाद लेना, और जिनको उतने मिष्ट पने में संतुष्टि नहीं होती है, तो फिर ऊपर से उसमें गुड़ या शक्कर या खांड या मिश्री, इस तरह का कोई भी पदार्थ या अन्य जो ड्राई फ्रूट वगैरह मीठे आते हैं, तो उनको उसमें छुहारे वगैरह ऐसे इस तरह की चीजें वो मिला करके और उसे पीते हैं। तो ओरिजिनल जो दूध में मिठास रहता है वो एक सामान्य राग की बात है, माने वो नेचुरल है। तो उसको पीना, जो उसे सामान्य दूध को पीते हैं, नेचुरल जो उसमें मिठास है उसका जो स्वाद लेते हैं, ये साधारण बात है, माने उसके प्रति राग उनका विशेष नहीं है। और जिनको ज्यादा मिठास की जरूरत होती है, तो फिर वह ऊपर से उसमें 1 चम्मच शक्कर डालते हैं या गुड़ या अन्य पदार्थ डाल के उसे और मीठा करते हैं, तो उनका मीठेपन के प्रति राग अधिक है। तो जैसे बिल्ली में और हिरण के राग में अंतर है, ऐसे ही साधारण जो सिंपल नेचुरल जो दूध है
जितना मधुर है, मिष्ट है, उसको पीना एक सामान्य राग की बात है, उसमें पाप कम होता है। और उसी दूध में और ज्यादा ऊपर से मीठा मिला करके फिर उसे पीना, तो वो विशिष्ट राग उस मधुरता मिठास के प्रति हो गया है। तो उस राग के कारण से, देखो राग ही तो हिंसा है, या ममत्व परिणाम, जो भी विकारी विभाव परिणामन है जीव के, वही तो हिंसा है। राग आदि परिणामों का उत्पन्न होना हिंसा है, और उनकी ही उत्पत्ति ना होना अहिंसा है। श्लोक नंबर 44 हमेशा याद रखने को हम आपको बोलते हैं। तो यहाँ वही अंतर बताया जा रहा है। औधस्य खंडयो माने दूध और खांड में माधुर्य प्रीति भेद एवं, मधुरता के प्रीति भेद की तरह है। जैसे मधुरता की प्रीति भेद है, दूध की मधुरता अलग है और खांड की मधुरता अलग है। इसी तरह से इस श्लोक में निश्चय से कारण विशेषात कार्य विशेषा, कारण की विशेषता से कार्य की विशेषता निर्बाध संसिद्धेत माने बाधा रहित भले प्रकार से सिद्ध होती है। जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होता है। इस तरह से कारण कार्य, कारण विशेषात कार्य विशेष, कारण की विशेषता से कार्य में विशेषता आती है। माने कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। हर कार्य के होने के लिए कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और उस कारण के अनुसार उस कार्य में अंतर आता है। कारण विशेषात कार्य विशेष, जैसे कारण में विशेषता आएगी तो कार्य में भी विशेषता आएगी। जिस तरह से दूध नेचुरल होगा तो उसमें मधुरता वो स्वाभाविक होगी, और उसमें ऊपर से उस दूध में अगर हमने खांड को मिलाया है तो वो कारण की विशेषता से कार्य में भी विशेषता आ जाएगी, विशेष कार्य हो जाएगा, तो वो दूध मधुर हो जाएगा। तो जिसको अधिक मधुर चाहिए है वो उसमें खांड मिला करके पिएगा, माने उसका उसके प्रति मधुरता के प्रति राग अधिक है। और इसी तरह से राग की हीनाधिकता के कारण से, मंद और तीव्रता के कारण से उसके परिग्रह और हिंसा पाप में भी मंदता और तीव्रता पाई जाती है। जिस तरह से 120 में कल बिल्ली का बच्चा और हिरण का बच्चा के बारे में बताया गया था, फिर आज उसके बारे में विस्तार से 121 में आपको समझाया गया है। उसी प्रकार से आज 122 में इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए खांड और दूध का यहाँ पर उदाहरण कारण कार्य विशेषता बताई गई है। अब इसमें आगे कल चलेगा वर्णन, तो उसमें उदाहरण दे करके ये बात बताई जाएगी कि किस प्रकार से उस मधुरता के प्रति कितना राग है, तो उससे उतनी हिंसा उस जीव के होती है, उतना पाप उसे लगता है। ये बात आगे विस्तार से आएगी। तो अभी श्लोक 122 हम दोहराते हैं। निर्बाधम संसिद्धेत कार्य विशेषो हि कारण विशेषात् औधस्य खंडयोरेः माधुर्य प्रीति भेदैव। इस प्रकार आज आपने परिग्रह माने ममत्व परिणाम, तीव्रता और मंदता को दो प्रकार से समझ लिया है। एक उदाहरण में हिरण के बच्चे का अपने घास के तिनकों के प्रति राग जो मंद होता है, और दूसरा बिल्ली या बिल्ली के बच्चे का चूहे के प्रति जो राग है, जो तीव्र राग होता है, और उसी के अनुसार उसी हिंसा का पाप अधिक लगता है, और हिरण के बच्चे को हिंसा का पाप कम लगता है। उसी को दूसरे उदाहरण से सिद्ध करने के लिए बताया गया। दूध और खांड में मधुरता के प्रीति भेद की तरह है, तो कारण की विशेषता से कार्य में विशेषता होती है, भले प्रकार से सिद्ध किया गया है। इसको कल आगे और विस्तार से बताया जाएगा। इस तरह दो श्लोक में आज आपने समझ लिया है। परिग्रह पाप का वर्णन विस्तार से चल रहा है, और आगे परिग्रह पाप को त्यागने या परिग्रह को सीमित करने की प्रेरणा आचार्य महाराज इसमें देंगे। तो इन पापों से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। हम अगर अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो हम दूसरों को भी सुख दें,
हम अगर अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें तो हमारे लिए भी अच्छा होता है। और ममत्व राग का परिणाम कम से कम हम करें। इस प्रकार का हमें शिक्षा इससे ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है।